ये सच्ची घटना पे आधारित मूवी है। इस मूवी का एक एक सीन आपको पसंद आने वाला है। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं 1850 में। एक राइटर हरमन मेलविले व्हेल शिप एसेक्स के डूबने के बाद बचे आखिरी आदमी सराय के मालिक थॉमस निकर्सन से मिलने गया होता है और पैसे के बदले में अपनी कहानी बताने के लिए कहता है। थॉमस पहले तो मना कर देता है क्योंकि वो उस हादसे को याद नहीं करना चाहता, लेकिन जब उसकी पत्नी थॉमस को मानते हुए कहती है कि तुम कहानी बता दो क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है, तब थॉमस मान जाता है। कहानी 1820 में वापस आती है। कहानी शुरू होती है नैनाटुकेट, मैसाचुसेट्स से, जो उस समय व्हेलिंग इंडस्ट्री का सेंटर था। फिर हम ओवन चेस को देखते हैं जो व्हेल मछलियों का शिकारी है। उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है। वो अपने पति को बधाई देती है कि तुम आज शिप के कैप्टन बन जाओगे। नैंटाकेट में एक व्हेलिंग कंपनी जो व्हेल का शिकार करती है, वो आपने कंपनी में जाता है। तो वह ओवन को पता चलता है कि उसे कैप्टन नहीं बनाया जा रहा है और वहां भी नेपोटिज्म चल रहा है। वो कंपनी किसी नौसिखिए को कैप्टन बना देती है और वो व्हेल का टेल वापस लाने के लिए एसेक्स को फिर से तैयार कर रहे हैं। फिर वो एसेक्स पे जाने की तैयारी करता है और 14 साल का थॉमस एक केबिन बॉय के तौर पे काम पर लग गया होता है। फिर कैप्टन ओवेन चेस को पहला साथी घोषित करता है, हालांकि वह कप्तान की जगह न मिलने से वो गुस्सा होता है। और अब कप्तान जॉर्ज पोलार्ड हैं, जो एक स्थापित व्हेलिंग परिवार से एक नौसिखिया नाविक होता है, जो चेस के हुनर और उसके लोकप्रियता से नफरत करता है। फिर सब डिनर करते हैं और हम जॉय को देखते हैं, जो चेस का बेस्ट फ्रेंड होता है। जब वो बाहर जाता है तो थॉमस से मिलता है और उसकी तबीयत खराब होती है, तो ओवन उसे शिप से उल्टा लटका देता है, जिससे थॉमस उल्टी कर देता है। वो पहले से बेटर फील करता है। फिर सुबह होती है। कुछ देर बीतने के बाद वहां का मौसम खराब होने लगता है। देखते ही देखते मौसम बहुत खराब हो जाता है। जैसे तैसे वो शिप को संभालते हैं। फिर कैप्टन पोलार्ड और चेस एक साथ होते हैं। पोलार्ड कहता है, हम वापस जाएंगे बंदरगाह पर और एसेक्स को भी ठीक करवा लेंगे। तभी चेस उसकी बात काटते हुए कहता है, क्यों? इतने में पोलार्ड को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, मैं इस शिप का कैप्टन हूं और मुझसे तमीज से पेश आया करो। तब चेस कहता है, हम वापस नहीं जाएंगे। अगर हम वापस गए तो हमारी प्रतिष्ठा का क्या होगा? और भगवान ने हम दोनों को किसी मकसद से ये भेजा है। ये कह के चला जाता है। पोलार्ड चेस की बात सुन के अपने गुस्से को शांत करता है, साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। सुबह होती उन्हें व्हेल देखती है। चेस अपने कुछ दोस्तों के साथ समंदर में जाता है और जल्द ही वो एक व्हेल को मार देते हैं। सीन कट होता है, वो सब व्हेल का तेल निकल रहे होते हैं। फिर 3 महीने बीत जाते हैं और दोबारा कोई व्हेल उन्हें नहीं मिली थी। कैप्टन पॉलार्ड और ओवेन डिसाइड करते हैं कि वो साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन से दूर डीप ओशन में जाएंगे, जहां उन्हें व्हेल्स मिल सकती है। फिर वो इक्वाडोर के अटाकेम्स में रुकते हैं। अटाकेम्स अधिकारी से मिलते हैं, जो एक स्पेनिश कैप्टन होता है। स्पेनिश कैप्टन उन्हें बताता है कि उसके क्रू ने वेस्ट में 2000 मील दूर बहुत ऑफशोर ग्राउंड्स पाया है, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि वहां एक गुस्सैल व्हाइट व्हेल ने उसके जहाज को तहस नहस कर दिया, जिससे उसके 6 लोग मारे गए। कहानी को मानगढ़ंत मानकर खारिज करते हैं। फिर पोलार्ड और चेस जहाज को वेस्ट की ओर ले जाते हैं। 2000 मील पार करके आखिर वो अछूत मैदान मिल ही जाता है। वो व्हेल को देख के खुश हो जाते हैं और वो व्हेलिंग बोट लॉन्च करते हैं। तो उनका सामना एक इनॉर्मस स्पर्म व्हेल से होता है, जो कुछ अलग ही तरह से बिहेवियर दिखाता है। वो लोग बस व्हेल पकड़ रहे थे, उनके साथ ओवन भी होते हैं। तभी व्हाइट व्हेल ने उनकी बोट को पलटा दिया। सब पानी में गिर जाते हैं। तब ओवन चेस की नजर पड़ती है उस व्हेल पे। वो दूसरे मछलियों से काफी बड़ी थी। अपनी बोट को सीधा करते हैं। बोट टूटने की वजह से उन्हें वापस शिप पे जाना पड़ता है। चेस अपनी बोट रिपेयर कर रहे थे। तभी व्हाइट व्हेल जहाज को टक्कर मारती है और अब माहौल पूरा टेंशन भरा हो जाता है। जहाज के निचले हिस्से से पानी आने लगता है। तभी व्हेल फिर से धक्का मारती है। जहाज में तेजी से पानी भरने लगता है। व्हेल पूरी तरह गुस्से में होती है। तो वो मुड़ के वापस आ रही थी। तो चेस ने एसेक्स के डेक से उसे हारपून से मारा और वो उसकी आंख के पास लगा और वो रस्सी एक एंकर में फंस जाती है, जिससे 2 लोगों की मौत हो जाती है। थॉमस समंदर में गिर जाता है, पतवार के स्टोव के अंदर, और पंप काम नहीं करते। जहाज पूरी तरह से खराब हो गई थी। फिर वो बोट पे जाते हैं। जो हो सकता था वो सामान जहाज से अपने पास रख लेते हैं
और डूबते एसेक्स को छोड़ देते हैं। तभी शिप में आग लग जाती है और चेस जहाज में ही रह जाता है। सब चेस को छोड़ के जा रहे होते हैं, बट थॉमस उन्हें चेस के लिए रुकने को कहता है। फिर चेस भी जहाज से बाहर आते हैं। जॉय भी दूसरी बोट पे होता है, वो जॉय की गन भी लाता है। फिर वो सब वहां से निकल जाते हैं। पूरी जहाज बीच समंदर में डूब जाती है। फिर कॉफिन नाम का लड़का चेस पे गन तान देता है और कहता है, हम सब तुम्हारी वजह से फंसे हैं। यहाँ पे तुम जानते थे कि ये एक व्हेल है जो किसी को नहीं छोड़ती, और ये ऐसे सैकड़ों मील दूर तक कोई जमीन नहीं है। सबके कहने पे कॉफिन गन नीचे कर लेता है। अगले कई दिन तक काफी सफर करने के बाद रात में तूफान आजता है। तूफान की वजह से जॉय को चोट लग जाती है। तभी चेस की नजर फिर से उसी व्हेल पे पड़ती है। वो उनका पीछा कर रही थी। अगले दिन जॉय बेहोश होता है। उनके पास पानी की कमी हो गई होती है। फिर ऐसे ही 34 दिन बीत जाते हैं। उनके पास खाने के लिए सिर्फ बिस्किट ही होते हैं। तभी उन्हें वहां जमीन दिखती है जो उनके जीने की एक आखिरी उम्मीद थी। वो सब जमीन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन फिर वहां व्हेल भी पहुंच जाती है। चेस व्हेल को देख के बोट को रोक देता है, तो वो सबको बताता है कि वो हमारा पीछा कर रही है। चेस अपने हथियार को रेडी करता है। तभी व्हेल के एक हमले में 3 बोट डूब जाती है और दूसरे हमले में सब खत्म हो जाता है। चेस पानी में बहते हुए किनारे पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे और भी लोग वहां आने लगते हैं। सब भूख से इतना तड़प रहे होते हैं कि कच्ची चीजों को भी खा लेते थे। रात होती है। जॉर्ज पोलार्ड का अनुमान है कि यह ड्यूसी द्वीप हो सकता है और जहाज के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का। कुछ दिन बीत जाते हैं और चेस कहता है, यहाँ से अब तक कोई शिप नहीं गई है, नहीं आई है। अगर हम यहीं रुकेंगे तो मारे जाएंगे। उसका क्रू वहां पड़ी लाशों को देख के डरने लगते हैं। अगले दिन चेस जॉय से कहता है, हम वापस जरूर आएंगे, अपना ख्याल रखना। जॉय के साथ 3 लोग और वहां रुक जाते हैं। चेस, पोलार्ड, थॉमस और बाकी का क्रू वहां से चला जाता है। अब 48 दिन हो गए थे उन्हें समंदर में भटकते हुए, और कैप पोलार्ड की बोट का कुछ पता नहीं चलता, और उनका एक आदमी मर गया होता है। सबकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो लोग फैसला करते हैं जो मरा हुआ आदमी का मांस खा के अपनी भूख मिटाएंगे। चेस उनको ऐसा करने से मना करते हैं, पर उनकी बात कोई नहीं सुनता, यहाँ तक थॉमस भी नहीं सुनता। सीन कट होता है। हम ओल्ड थॉमस को देखते हैं, जो अपने नरभक्षण के लिए पछता रहा होता है, और वह अपनी कहानी रोक देता है, यह सोचकर कि अगर उसकी पत्नी को इसके बारे में पता होता तो वह उससे प्यार नहीं कर सकती थी। हालांकि जब उसकी पत्नी उसे दिलासा देती है, उसे विश्वास दिलाती है कि वह अभी भी उससे प्यार करती है, तो वह कहानी खत्म करने के लिए काफी प्रोत्साहित महसूस करता है। 1820 के दशक में तीनों बोट धाराओं से अलग हो जाती हैं। हम चेस और थॉमस को देखते हैं। थॉमस पूछता है कि आपकी कोई फैमिली है जो आपका इंतजार कर रही है। चेस कहता है, हाँ, मेरी एक बीवी है और वो प्रेग्नेंट भी है। सीन कट होता है। हमें दूसरी बोट दिखती है जिसमें पोलार्ड होता है, और आपने आपको जिंदा रखने के लिए नरभक्षण का सहारा लेते हैं। पोलार्ड अपने चचेरे भाई से कहता है, तुम मुझे मार दो। वो मना करते हुए कहता है, इन लोगों को जरूरत है आपकी। जिसमें पोलार्ड के चचेरे भाई हेनरी कॉफिन खुद को बलिदान कर देते हैं ताकि वो उसका मांस खा के जिंदा रह सके। फिर पोलार्ड चेस से मिल जाता है। सफेद व्हेल अचानक वापस आती है और चेस अंतिम हमले के लिए तैयार हो जाता है। व्हेल एक पल के लिए उछलती है, जिससे चेस को अपने पहले फेंके गए हारपून का एक हिस्सा अभी भी व्हेल की आंख के ऊपर ढसा हुआ दिखाई देता है। चेस हिचकिचाता है और व्हेल की बाईं आंख में घूरता है, जबकि व्हेल चेस को घूरती है। एक पल सोचने के बाद चेस अपना हारपून नीचे कर देता है और व्हेल को न मारने का फैसला करता है। इस मुठभेड़ के बाद व्हेल शांति से तैरकर दूर चली जाती है और फिर कभी नहीं दिखाई देती। 87 दिन बीत जाते हैं। तभी एक गुजरता हुआ जहाज पोलार्ड की नाव को बचा लेता है, लेकिन चेज की नाव बिना भोजन या पानी के बहती रहती है। अंत में जब बचे हुए लोग मौत के कगार पर होते हैं, तभी वहां सिगरे दिखाई देते हैं, तो थॉमस चेज को उठाता है, पर उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। तो चेज की नाव चिल्ली के एलेजांद्रो सेल्किर्क द्वीप पर पहुंचती है। सभी बचे हुए लोगों को वापस नानाकुटेट लाया जाता है, जहां वे आखिरकार अपने व्याकुल परिवारों से मिलते हैं। वो कई सालों बाद घर पहुंचे थे। चेस की बेटी होती है, वो भी बड़ी हो गई थी।
नानकुटेट जहाजों के मालिक पोलार्ड और चेज से उद्योग की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कहानी को छिपाने के लिए कहते हैं, लेकिन चेज यह तय करते हुए कि वह उनकी बेईमानी से तंग आ चुका है और अब उसे उनकी परवाह नहीं है, उनके साथ जाने से इनकार कर देता है और इस्तीफा दे देता है। और जब वो जा रहा था, तो थॉमस उससे मिलता है। चेस उसे उसकी बहादुरी के लिए अपना कीमती लॉकेट देता है और चला जाता है। पोलार्ड पूछताछ में सच्चाई का खुलासा करता है, जिससे वे बहुत नाराज होते हैं। थॉमस निकर्सन बताता है कि वहां बचे हुए लोगों को बचाने के लिए एक जहाज हेंडरसन द्वीप भेजा गया था और चेज ने समुद्र में जाना जारी रखा और एक व्यापारी कप्तान बन गया, जिसके बारे में उसकी पत्नी ने पहले कहा था कि इससे उसके लिए उसका प्यार नहीं बदलेगा। पोलार्ड ने व्हेल को खोजने और मारने के लिए एक और अभियान का नेतृत्व किया, लेकिन वह कभी भी जानवर को नहीं ढूंढ पाया। उनका जहाज हवाई द्वीप के पास फंस गया और उन्हें मजबूरन सेवानिवृत्त होना पड़ा। मेलविले अपना उपन्यास मोबी डिक लिखने निकल पड़े, जिसकी शुरुआत उन्होंने इसकी पहली पंक्ति से की। मुझे इश्माइल बुलाओ। फिल्म विजुअली स्टनिंग है। ओशन के वास्टनेस और वेल के टेरिफाइंग अटैक्स को इफेक्टिवली कैप्चर करती है। यह एक इमोशनल और इंटेंस जर्नी है जो ऑडियंस को सोचने पर मजबूर कर देती अबाउट ह्यूमन नेचर और द बैटल अगेंस्ट नेचर्स अनफॉरगिविंग फोर्सेस। फिल्म का सिनेमेटोग्राफी और स्पेशल इफेक्ट्स भी काबिले तारीफ है, जो ऑडियंस को उस एरा और स्ट्रगल का एहसास कराता है। रॉन हावर्ड की डायरेक्शन और क्रिस हेम्सवर्थ की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फिल्म को और भी इम्पैक्टफुल बनाती है। इन द हार्ट ऑफ द सी एक ऐसी कहानी है जो एडवेंचर, ट्रेजेडी और इंस्पिरेशन का परफेक्ट ब्लेंड है, मेकिंग इट अ मेमोरेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।